हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज एक ऐसी स्कॉलरशिप की बात की जाएगी जो कि आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप दैट इज ऑफर्ड एवरी ईयर, क्योंकि इसमें सारा एक्सपेंसेस, योर कॉलेज एक्सपेंसेस, योर हॉस्टल एक्सपेंसेस, योर लैपटॉप गेटिंग कवर्ड अंडर द स्कॉलरशिप फंड। मतलब सारा का सारा एक्सपेंस आपको एक ही स्कॉलरशिप के अंडर मिल जाएगा, दैट इज भारती एयरटेल स्कॉलरशिप। वेरी बिग स्कॉलरशिप। एंड दिस स्कॉलरशिप जो मैंने लास्ट ईयर इसका वीडियो बनाया था, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप क्रैक हुई थी एंड दे आर ऑलरेडी स्टार्टेड परसुइंग दैट एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, मीन्स अंडर द स्कॉलरशिप फंड्स। एंड दिस इज द प्रूफ। एज यू कैन सी, देयर इज अ student name Samata Bagh. Okay, he got the admission into BTech Indian Institute of Engineering Science and Technology सिद्धपुर वेस्ट बंगाल। इनको भारतीय एयरटेल मिली थी 2024-25 में, पिछले साल। एंड दिस इज द ऑफर लेटर दैट ही गॉट। ओके, सो दिस इज समथिंग यू कैन विश फॉर इवन इनटू दिस ईयर फॉर योर ओन सेल्फ। आपको भी ये स्कॉलरशिप मिल सकती है इफ यू आर सेटिस्फाइंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। फॉर्म फिलिंग आप ठीक से कर रहे हो, डॉक्यूमेंट सही से अटैच कर रहे हो, डेफिनेटली यू कैन गेट अ स्कॉलरशिप ऑफ दिस काइंड। ये स्कॉलरशिप पे मैं इतना जोर क्यों दे रही हूँ? बिकॉज ऐसी स्कॉलरशिप्स बहुत कम आती है जो कि हर ही एक्सपेंस ऑफ द स्टूडेंट्स कवर करती है रिलेटेड टू एकेडमिक्स। वो भी एक साल के लिए नहीं, एक टर्म के लिए नहीं, एक टाइम के लिए नहीं, हर ही साल इट गेट्स रिन्यूड। ओके, ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज फॉर दैट ऑल्सो। अगर आप वो क्राइटेरियाज को हर ही साल अकम्प्लिश करते हो, पूरे करते हो, तो आपको ये जो स्कॉलरशिप है वो एवरी ईयर मिलती जाती है। बहुत ही अच्छा मौका। एंड लेट्स बिगिन विद द कंप्लीट डिस्कशन, ताकि आपको एक भी डाउट ना रहे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड यू आर ऑल थ्रू इनटू अप्लाइंग द स्कॉलरशिप। पूरा मैं दिखाऊंगी आपको फॉर्म फिलिंग तक। ओके, तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट नो डाउट्स रिमेन इन योर माइंड। लेट्स बिगिन। सो ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है हमारी टीम ने जो है वो पीपीटी फॉर्मेट में क्रिस्प कर ली है, ताकि टू द पॉइंट आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। ओके, सो दैट इज भारती एयरटेल स्कॉलरशिप। ऑफ कोर्स इट्स बाय एयरटेल, अ रिलायबल ओके फर्म। कंफर्म्ड एलिजिबिलिटी की अगर हम पहले बात करें तो ये सारी है पॉइंट्स ऑफ एलिजिबिलिटी। आप सारी एलिजिबिलिटी को सेटिस्फाई करते हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, राइट। एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो भी मैं आपको बता दूं, 31 जुलाई है। पिछले साल ये हुआ था कि जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हुई थी। There are chances it might go to mid of August. Okay, but don't wait for the last date. If you have confirmed your admission anywhere, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, आप एलिजिबल हो, अप्लाई इट रियली सून। बिकॉज ऐसी स्कॉलरशिप्स आर वेरी मच इनटू डिमांड एंड फॉर्म फिलिंग इसका तुरंत हो जाता है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही एप्लीकेशंस आ गए, दे माइट क्लोज द विंडो ऑफ एप्लीकेशन, हो सकता है। इसलिए आप अगर सेटिस्फाई हो रहे हो विथ ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, अप्लाई इट रियली सून। ओके, सो लेट्स बिगिन। एलिजिबिलिटी का हम बात करें तो जिनके भी एडमिशंस अभी कंफर्म हुए हैं इन द फर्स्ट ईयर, दैट इज इन द ईयर ऑफ 2025-26, इसी साल जिनके एडमिशंस इनटू कॉलेज कंफर्म हुए हैं, इनटू अंडर ग्रेजुएशन कोर्स, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन सारी फील्ड्स में, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, आईटी जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, वी हैव एरोस्पेस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक AI, IoT, AR, VR, machine learning, robotics. ऐसी फील्ड्स में if you have taken admission into this year 2025-26, which is into the institute that comes in the ranking of top 50 NIRF. What is NIRF? National Institutional Ranking Framework. ओके, वो जो रैंकिंग देता है, अगर उसमें टॉप 50 में आपकी यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट आ रहा है, आप बिल्कुल ही इसमें एलिजिबल हो। Why this criteria? They have mentioned it here. The reason being they want to give the scholarship to the one who are really dedicated to studies and are सही में पढ़ना चाहते हैं आगे। ओके, तभी उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो आप ये लिस्ट, यहाँ पे लिंक है, नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड रखूंगी आप लोगों के लिए, उसमें चेकआउट कर सकते हो कि आपकी जिसमें एडमिशन लगी है या लगने वाली है वो कॉलेज वो लिस्ट में है या नहीं। ओके, यू कैन गिव इट अ चेक, आई प्रोवाइड द लिंक बिलो। मस्ट बी अ सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है आप इंडिया के बाहर के हो फिर आप इंडिया में आके एडमिशन लेना चाहते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। इंडियन रेसिडेंट होना जरूरी है। आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है, मतलब कि जितने भी अर्निंग मेंबर्स हैं फैमिली में, उनकी साल भर की मिला के इनकम अगर 8.5 लाख से कम हो रही है
तो फिर आप एलिजिबल हो। फाइन। प्रेफरेंस शेल बी गिवन टू गर्ल स्टूडेंट, ऐसा नहीं है दिस इज ओनली फॉर गर्ल्स, बट हाँ एप्लीकेशंस बहुत से हैं। इफ द गर्ल्स आर इनटू नंबर्स, कुछ सिलेक्शन में करना है, लास्ट 2 बच्चे हैं, इनमें से एक को सिलेक्ट करना है, तो अगर वो गर्ल होगी तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके, दैट इज समथिंग टू बी नोटेड। इवन द सेम केस गोज विद डिसेबिलिटी, जो लोग स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनको दी जाएगी, एंड नो पेरेंट्स एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके, this is something to be considered. Applications should not be recipient of any other scholarship. हाँ, ऐसा नहीं आप कोई और स्कॉलरशिप को ले रहे हो साथ ही आपको भारतीय एयरटेल मिलेगी, नो। ओके, यू कैन हैव द एडवांटेज ऑफ ओनली वन स्कॉलरशिप एट अ टाइम। भारतीय एयरटेल तो भारतीय एयरटेल, नो अदर स्कॉलरशिप। ओके, कुछ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती है जैसे MYSY है फॉर गुजरात स्टूडेंट्स, तो उसमें CMSS क्लब हो सकती है, चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम, वो क्लब हो सकती है। कुछ के साथ क्लब हो सकती है, मतलब कि क्लब होना मीन्स 2 स्कॉलरशिप को एक साथ लेना। ओके, बट इस केस में इफ यू आर टेकिंग भारतीय एयरटेल, इट्स ओनली भारतीय एयरटेल, बिकॉज एज सच इट इज सेटिस्फाइंग ऑल योर नीड्स, राइट। तो दूसरी स्कॉलरशिप होगी तो आप नहीं एलिजिबल हो। हालांकि यू शुड बी लाइक एथिकल इनफ टू मेंशन दैट। ओके, अगर आप बाई चांस इफ यू आर नॉट कन्वेइंग देम कि आप दूसरी स्कॉलरशिप एंजॉय ऑलरेडी कर रहे हो, तो दे गेट टू नो विथ योर ऑल द इंफॉर्मेशन। ओके, वो क्रॉस वेरीफाई करके पता कर लेते हैं कि इसकी कोई और सोर्सेज से स्कॉलरशिप आ रही है या नहीं। ओके, तो मेक श्योर यू डू नॉट डू दैट। ओके, नेक्स्ट बेनिफिट क्या मिलेगा, देखो 100% जो है आपकी एनुअल फीस जो है वो कवर हो जाएगी एज पर द कोर्स फी स्ट्रक्चर। होगा क्या, वाइल द फॉर्म फिलिंग इज डन ना, फॉर्म फिलिंग में एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपका पूरा फी स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करना है, उसके हिसाब से दे विल ग्रांट यू द स्कॉलरशिप। उसमें जो है एनुअल फीस जो होगी आपकी साल भर की फीस, वो पूरी 100% कवर हो जाएगी, नॉट ओनली ट्यूशन फी, द कंप्लीट फी। ओके, स्कॉलरशिप्स आर फॉर फुल ड्यूरेशन ऑफ यूजी कोर्स, मतलब कि आपका 4 साल का यूजी कोर्स है या तो इंटीग्रेटेड 5 साल का है, तो सारे ईयर्स के लिए ये आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। फाइन। द हॉस्टल मेस फी शेल बी गिवन टू ऑल एलिजिबल स्टूडेंट्स हु अप्लाई फॉर इट। ओके, आपको मेंशन करना है इन द फॉर्म फिलिंग आई वांट इट फॉर हॉस्टल ऑल्सो, आई वांट इट फॉर मेस ऑल्सो। ओके, तो वो भी आपको ग्रांट हो जाएगा। For students staying into PG outside hostel, the fund will be released as per the hostel mess charges of the university. आप स्टूडेंट्स के पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, यू कैन स्टे इन द हॉस्टल ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूट, या तो फिर बाहर कहीं पे पेइंग गेस्ट एज अ PG आप स्टे कर सकते हो। अगर आप PG के तौर पे स्टे कर रहे हो तो आपको जो स्कॉलरशिप फंड मिलेगा हॉस्टल का वुड बी एज पर द चार्जेस जो कि यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हॉस्टल के होते हैं, विच आर ऑब्वियसली रीजनेबल इन कंपैरिजन टू PG जनरली, तो आपको वो वाले चार्जेस एज अ पार्ट ऑफ स्कॉलरशिप मिलेंगे। फाइन, ये हो गया। लैपटॉप आपको दिया जाएगा एंड वो फर्स्ट ईयर में ही दिया जाएगा, उसको सेफ रखना, सिक्योर रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी डैमेज आ गया तो रिप्लेसमेंट नहीं होगा, इट्स गिवन ओनली फॉर 1 टाइम। ओके, इट्स नॉट टू बी रिटर्न्ड ऑल्सो, ये आप ही का लैपटॉप है फिर। ओके, ये भी डाउट्स होते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स के कि स्कॉलरशिप अमाउंट जो मिलता है, लैपटॉप जो मिलता है वो वापस देना रहता है, नहीं। Scholarships fund are for you, laptop is for you. Okay, upon successful graduation and subsequent gainful employment, Bharti Scholar will undertake a voluntary support at least one student at the school college level on a continuous basis. ये in return क्या चाहते हैं, भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप यही कहती है कि once you finish your education, हमने जैसे आपकी हेल्प की, आप भी किसी एक बंदे की हेल्प करना। वो कोई स्कूल स्टूडेंट भी हो सकता है, कॉलेज स्टूडेंट भी हो सकता है, बट वंस यू स्टार्ट अर्निंग आफ्टर गेटिंग ग्रेजुएटेड, आप किसी एक बंदे की हेल्प करना, बंदे या बंदी की। ओके, सो दिस इज समथिंग दे वांट इन रिटर्न। फाइन, दिस इज ऑब्वियसली फॉर अ नोबल कॉज, तो अच्छी बात है ये। डॉक्यूमेंट्स में कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको चाहिए होगा, एज अ स्कॉलर आधार कार्ड आप प्रोवाइड कर सकते हो उसको। करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, वो आप एडमिशन लेटर के तौर पे दे सकते हो। फी लेटर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट, एक ऑथेंटिक लेटर मिलता है आपको जब भी आपका एडमिशन कंफर्म होता है, बस वही आपको सबमिट करना है। मार्कशीट चाहिए होगी 12th की, JEE का स्कोर कार्ड चाहिए होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम जिसके थ्रू आपने एडमिशन लिया है, स्टेट बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू या तो JEE के थ्रू, तो वो वाला आपको अटैच करना रहेगा यहाँ पे। पेरेंट गार्डियन का इनकम डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, अगर वो सैलराइड पर्सन है, मतलब कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी आ रही है,
तो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म चलेगा उनका, एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस 6 मंथ्स चाहिए होगा. ओके, जस्ट टू प्रूव देयर फैमिली इनकम इज लेस देन 8.5 lakhs. इनकम टैक्स एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड इनकम प्रूफ. तो ये चीज मत देना, जो रिसिप्ट बाद में मिलती है वो मत देना, एक्चुअल इनकम टैक्स फॉर्म आपको देना रहेगा. फाइन. अगर नॉन टैक्सेबल इनकम है आपकी, तो गवर्नमेंट इश्यूड इनकम सर्टिफिकेट या तो बैंक स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस 6 मंथ्स, दोनों में से एक आप प्रोवाइड कर सकते हो, अगर वो सैलराइड या तो जॉब पर्सन नहीं है तो. ओके, एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए होगी, बैंक स्टेटमेंट ऑफ द एप्लीकेंट एंड पेरेंट ऑफ द लास्ट. देखो, इसमें जब भी बैंक अकाउंट डिटेल्स आपसे मांगते हैं, क्यों मांगते हैं वो भी मैं आपको बता दूं. एप्लीकेंट की मेनली चाहिए होगी, सो दैट जो भी फंड आपको ट्रांसफर हो रहा है एज अ स्कॉलरशिप फंड, वो डायरेक्टली एप्लीकेंट के बैंक अकाउंट में जाएगा, जिससे वो अपनी एनुअल फी, ट्यूशन फी को पे कर पाएगा. ओके, एंड पेरेंट्स का इसलिए मांगते हैं, दे वांट टू चेक विद द इनकम, राइट, 8.5 लाख से कम है या नहीं. ओके, तो जब आप एप्लीकेंट का जो बैंक अकाउंट डिटेल प्रोवाइड करते हो, तो उसमें ये सारी डिटेल्स होना जरूरी है. दैट इज अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच एड्रेस. ठीक है, ये चीज हो गया. बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ द इंस्टीट्यूशन भी चाहिए होगा. कुछ अमाउंट है जो, जैसे कि वो ट्यूशन फीस वगैरह है, जो डायरेक्टली वो लोग इंस्टीट्यूट को ही देना चाहते हैं, लुकिंग अपॉन टू योर फीस स्ट्रक्चर जो आपने प्रोवाइड किया है कि हाँ चलो मैं इस कॉलेज में इतनी फीस पे करता हूँ, तो वो चीज़ें डायरेक्टली कॉलेज को जाएगी, राइट, कॉलेज के बैंक अकाउंट में. तो वो कॉलेज की बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए होगी. फाइन. रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट चाहिए होगा, जो लेटेस्ट है वो. डॉक्यूमेंट्स अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. अभी ये भी थोड़े बहुत डाउट्स आते हैं कि हम इसको प्रोवाइड कैसे करें. तो आप जब भी किसी स्पोर्ट्स में, किसी एक्टिविटी में नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पार्टिसिपेट करते हो, तो यू गेट अ सर्टिफिकेट, राइट. सो वही चीज स्कैन करके आपको रखनी है कॉपी. दिस विल एड ऑन, लाइक 2-3 बंदे हैं जिस पे सिलेक्शन में डाउट हो रहा है कि इनको दे स्कॉलरशिप, तो दिस विल एड ऑन टू योर पॉइंट. अगर आपने ज़्यादा ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की है, पार्टिसिपेशन, विनिंग सर्टिफिकेट, वो सब कुछ है आपका, तो आपको प्रायोरिटी मिल सकती है. गॉट इट. एक्सपेंस रिसिप्ट, रेंट अग्रीमेंट इन केस स्टेइंग इनटू पीजी रेंटेड. अगर आप पीजी में स्टे कर रहे हो तो पीजी वाला अग्रीमेंट चाहिए होगा, हॉस्टल में स्टे कर रहे हो तो हॉस्टल वाला, मतलब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल वाला. ओके, जहाँ पे भी आप स्टे कर रहे हो, टू रिकवर योर हॉस्टल एक्सपेंस एंड मेस एक्सपेंस, उसके लिए वो अलग से एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा. तो ये भी कैसे मिलेगा, इफ़ यू आर स्टेइंग इनटू हॉस्टल ऑफ योर यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे ऑफिस में जाके यू कैन डिमांड कि मुझे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें मेंशन किया हो कि मैं यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ, यहाँ का ही मेस ले रहा हूँ और इतना मेरा एक्सपेंस है. ओके, तो दे विल गिव यू द सर्टिफिकेट. मतलब ये चीज़ें क्या है, कॉलेज वालों के पास रेडी ही होती है. वंस यू डिमांड ना कि मुझे स्कॉलरशिप के लिए ये चीज़ें चाहिए, दे इमीडिएटली टेक द प्रिंट आउट, साइन एंड दे विल गिव यू. फाइन. सो ये होता है रेडी उनके पास. हाउ टू अप्लाई, मतलब ये जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, प्रोवाइडिंग करेक्ट पर्सनल एकेडमिक डिटेल्स. वो मैं पूरा आपको दिखाती हूँ कैसे हैं फॉर्म फिलिंग, पूरा आई शोकेस यू ऑन द स्क्रीन, डोंट यू वरी. सारी ये डिटेल्स आपको डालनी है. एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसे हम SOP कहते हैं, वो भी डालना है. व्हाट इज SOP? मीन्स एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हो. इफ़ यू वांट टू कन्विंस भारती एयरटेल वालों को कि हाँ आई एम इनटू रियल नीड ऑफ स्कॉलरशिप, तो आप अच्छा खासा एक डॉक्यूमेंट बनाओगे जिसमें लिखोगे कि प्रेजेंटली आई एम इनटू दिस सिचुएशन, मैं ये पढ़ाई करने जा रहा हूँ, एक्सपेंसेस की वजह से हो सकता है मेरी पढ़ाई रुक जाए, आई डोंट वांट दैट, आई वांट टू बी अहेड इनटू एजुकेशन एंड परस्यू माय एजुकेशन टिल द एंड, एंड उसके बाद मैं ये चीज़ें करना चाहता हूँ. ये पूरा लिखा हुआ एक स्टेटमेंट आपको अपलोड करना रहेगा. जो आपकी बात है, उनको आप कहना चाहते हो, उसे हम कहते हैं SOP. Got it? If you need any help into SOP, do tell me, do comment. I'll make a video or upload that into community post. एक सैम्पल SOP. हालांकि मैं सभी का नहीं लिख सकती, बट एक सैम्पल आपके लिए प्रोवाइड कर सकती हूँ, राइट, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि ओके चलो इस तरीके का लिखना है मुझे. ऑफकोर्स द लैंग्वेज इनटू विच यू कैन राइट इज इंग्लिश. ओके, इसमें हिंदी, गुजराती वगैरह नहीं चलेगा, इंग्लिश में ही लिखना है. बेसिक इंग्लिश, ग्रामर चेक नहीं होगा आपका यहाँ पे. They just want to see your side of story, right? ये चीज़ है. शॉर्ट लिस्टिंग इज बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा. सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में अंडरगो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका. पहले देखा जाएगा जो भी डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करके अपलोड किए हैं फॉर्म फिलिंग में, वो ठीक है या नहीं.
एंड ऑडियो वीडियो इंटरव्यूज होंगे, आपके घर बैठे बैठे इंटरव्यूज लिए जाएंगे आपके। फिजिकल हाउस वेरिफिकेशन बिफोर द फाइनल सिलेक्शन, ये लोग आते हैं, घर देखते हैं, आपकी सिचुएशन देखते हैं, आपके इस फाइनेंस सिचुएशन में आप रहते हो, उसके बाद दे ग्रांट द स्कॉलरशिप। दे नीड टू मेक इट श्योर कि हाँ हम इस कैंडिडेट को स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये वर्थ है, राइट? उसी वजह से दे गो अहेड विद दिस प्रोसीजर। हाउ विल यू गेट फंड? अभी आपको फंड मिलेगा कैसे? तो ट्यूशन फी अलॉन्ग विथ हॉस्टल एंड मेस फी विल बी डायरेक्टली पेड टू द कॉलेज इंस्टीट्यूट, उन्हीं के अकाउंट में जाएगा। ओके, इसलिए उनकी डिटेल मांगते हैं, बैंक डिटेल, as per the course fee structure uploaded by the applicant. Got it? Off-campus stay cost will be paid directly to the scholars as per hostel mess charges applicant to relevant institute. मतलब मान लीजिए आप पीजी में स्टे कर रहे हो, पर आपको पैसा जो मिलेगा फंड्स के तौर पे, स्कॉलरशिप फंड्स के तौर पे, वो जो मिलेगा एज पर द हॉस्टल मेस चार्जेस ऑफ यूनिवर्सिटी मिलेगा। तो अगर आप पीजी में स्टे कर रहे हो तो आपको वो खुद से पे करना है, पर हॉस्टल मेस वाला जो है यूनिवर्सिटी वाला वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। बाकी का अगर आपको एड ऑन करना है पीजी में स्टे करने के लिए तो आपका खुद का एड ऑन करना रहेगा, राइट? इन केस द लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन इज प्रायर टू द प्लान्ड स्कॉलरशिप डिस्पर्शन डेट ऑन कंपाइलिंग, रिपमेंट में बी डन डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट। ये हो सकता है कि कॉलेज की फी भरनी है, लास्ट डेट आ गई है, बट स्टिल अभी आपका भारतीय एयरटेल का स्कॉलरशिप फंड नहीं आया। होगा क्या, उस सिचुएशन में आपको खुद से वो भरना है कॉलेज की फीस, एंड बाद में एट अ लेटर से जब ये फंड ग्रांट होगा डायरेक्टली आपको ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक में। ओके, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे बट ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपकी जो लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट है कॉलेज की उससे पहले ये फंड आ जाएगा तो फिर वो तो डायरेक्टली कॉलेज के बैंक अकाउंट में ही चले जाएगा। ओके, उस केस में तो इट्स क्लियर, फाइन, ये हो गया। सो दैट वाज इट एंड दिस इज क्रिस्प इंफॉर्मेशन सो दैट आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब मैं दिखाती हूँ ये भारतीय एयरटेल कहाँ पे है, तो इट्स हियर ऑन टू बडी फॉर स्टडी प्लेटफॉर्म, इसकी लिंक अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो हमने इसके बारे में सारा सब कुछ अभी डिस्कस कर लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ आपको जो मिल रहा है वो लिखा हुआ है। ओके, द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज गिवन ओवर हियर, जो कि मैंने आपको समझाई है। अभी अप्लाई नाउ के टैब में अगर आप जाओगे, ओके, आई विल शो यू द फॉर्म बेसिकली। हाँ, तो ये एनआरआईएफ रैंकिंग वाली जो कॉलेजेस है उसकी लिस्ट भी अवेलेबल है, लिंक यहाँ पे है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल रखूंगी आप लोगों के लिए। यहाँ पे होगा स्टार्ट एप्लीकेशन। वंस यू गो अहेड विद द स्टार्ट एप्लीकेशन, होगा क्या, इस तरीके का जो है वो फॉर्म आपका खुल जाएगा। फाइन, सो ये है जो है आपका फॉर्म है। हाँ, तो पहला जो पोर्शन है इज द पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओके, जिसमें आपको अपना नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वही डालना जो लंबे समय के लिए आपके पास एक्सेसिबल हो, एक्टिव हो, क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन आपके साथ जो होगा इसी मीडियम से होगा, या तो ईमेल या तो मोबाइल कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट फोन या तो मैसेज। ओके, ऐसा हो सकता है, काफी कैंडिडेट्स के साथ हुआ है पास्ट में कि वंस दे अप्लाई इनटू द स्कॉलरशिप, बाद में उनका जो है वो मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, तो द स्कॉलरशिप पीपल आर नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द कैंडिडेट, जिसके वजह से उनकी ग्रांट नहीं हो पाती स्कॉलरशिप। तो ये केस आपके साथ ना हो, आप एक्टिव रखना अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, इवन ईमेल आईडी दोनों ही। एजुकेशनल डिटेल्स में आपकी 10th 12th की डिटेल्स आ जाएगी। ओके, ये है ग्रेजुएशन एंड 12th। ओके, सो ये आपको डालना रहेगा। फैमिली मेंबर्स की डिटेल 10th की नहीं डालनी, सिर्फ 12th की डालनी है, और ग्रेजुएशन में अगर आपकी कॉलेज फाइनलाइज हो गई है तो आप वो डाल सकते हो। फैमिली मेंबर्स कौन कौन है, फैमिली में क्या करते हैं, ओके, इफ दे आर ऑक्यूपाइड एनीवेयर, कुछ बिजनेस, कुछ जॉब, तो आप मेंशन कीजिए। हाउसवाइफ है मम्मा, मेंशन कीजिए। पापा कुछ और बिजनेस कर रहे हैं, वो मेंशन कीजिए। ओके, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं और जो भी कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको लिस्ट दिखाया ना, वो आधार कार्ड, 12th की मार्कशीट, वो सारा सब कुछ स्कैन किया हुआ यहाँ पे डालना है, ठीक है। रेफरेंसेस, ओके, रेफरेंसेस जो होगा वो क्या होगा, उनके नाम और नंबर जो आपको एज अ स्टूडेंट पहचानते हो, एकेडमिकली पहचानते हो। मतलब अगर उनको कॉल किया जाए, पूछा जाए, सपोज आई एम अप्लाइंग, यामी के बारे में पूछना है, राइट, इफ दे आर आस्किंग इज यामी गुड फॉर गिविंग स्कॉलरशिप, वो पढ़ाई में अच्छी है क्या, पढ़ना चाहती है क्या, और मेरे जो हैं वो स्कूल टीचर का मैंने रेफरेंस डाला है। ओके, तो आप स्कूल टीचर को एडवांस में भी बता सकते हो कि ऐसा कोई कॉल आपको आ सकता है, तो दिल भी मेंटली रेडी। ओके, तो वो स्कूल टीचर बताएंगे कि चलो हाँ
यामी इज़ अ डेडिकेटेड स्टूडेंट, बहुत ही सिंसियर है पढ़ाई में, सही में पढ़ाई करना चाहती है, आगे कुछ बनना चाहती है। आप डेफिनेटली उसको स्कॉलरशिप दोगे तो उसको सपोर्ट रहेगा, वो पढ़ पाएगी, राइट? अगर ऐसे रिव्यूज़ आपके रेफरेंसेस से उनको आ गए, दिस विल मेक श्योर टू गेट यू अ स्कॉलरशिप। ओके, तो इस तरीके के 2-3 रेफरेंसेस आप डाल सकते हो। ओके, ऐसा नहीं अपने अपने चाचा के, मामा के नंबर डाल दिए, नो। आपको जो एज अ स्टूडेंट पहचान है, ओके, आप पढ़ाई में कैसे उसके रिव्यू दे पाए, उनके नाम डालना, ठीक है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जैसे कि मैंने बताया, इसका अगर आपको फॉर्मेट क्या डालना, कैसे डालना चाहिए, तो आप बिल्कुल ही उसमें कमेंट कीजिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज विद दिस ऑल्सो। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन टिक मार्क कीजिए एंड प्रीव्यू कीजिए। पूरा भरा हुआ फॉर्म एक ही बारी में आपको दिख जाएगा एंड यू कैन चेक कि मेरी जो सारी डिटेल्स है परफेक्टली सेट है या नहीं। वंस इट इज ऑल ओके, यू कैन गो विद द फाइनल सबमिट बटन, दैट्स इट। ओके, इतना सा है, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, कोई भी चार्जेस आपको इसमें देने नहीं है। एंड या जस्ट गो एड एंड आई एम प्रिटी मच श्योर इस साल भी काफी स्टूडेंट्स को मिलेगी ये स्कॉलरशिप। ओके, all the best, keep sharing the videos also as much as possible. It should reach among to the students जो सही में ये scholarship की requirement में है। Okay, all the best guys, see you soon in the next video, bye bye.